श्री मनु और शत्रुपा जी ने मानवीय सृष्टि का विस्तार किया। इसीलिए क्योंकि हम सभी मनु शत्रुपा से पैदा हुए हैं तो मनु पुत्र कहलाते हैं। हम लोग मानव कहलाते हैं मनु जी के नाम से, और लोग हमें आज मनुवादी कहकर पुकारते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मनु और शत्रुपा के 5 संतान हुई, 2 बेटा और 3 बेटियां। बेटियों के नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। बेटों के नाम हैं प्रियव्रत और उत्तानता। एक दिन मनु महाराज ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान मैं सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूं, पर क्या करूं? क्योंकि हिराच राक्षस पृथ्वी का हरण करके ले गया है। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाते ही बड़ी तेज छींक आई। छींकते ही उनकी नासिका रंध्र से, नाक से 12 रूप में एक भगवान का अवतार हो गया। देखते देखते ही वो रूप, वो शरीर पर्वताकार हो गया। देवताओं ने प्रार्थना की, उसी भगवान के 12 अवतार में हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया। विदुर जी ने श्री मैत्रेय जी से पूछा कि प्रभु ये कृपा करके बताइए कि ये हिरण्याक्ष था कौन, जो धरती को उठा करके ले गया? ये किसका बेटा था? मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, महामुनि कश्यप जी की दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा आदि अनेक पत्नियां हैं। उनमें जो दिति नाम की पत्नी है वो देवताओं की माता है। जो देवताओं की माता है उनका नाम दिति है। एक बार कश्यप जी सूर्यास्त के समय पूजन कर रहे थे, संध्या कर रहे थे, और सूर्यास्त के समय दिति ने रति की याचना की। ऐसा घोर तमा बेला, इस बेला में भगवान शंकर सूर्यास्त के समय अपनी गणों के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं, आज भी। और इस समय ना तो भोजन किया जाता है, ना तो सोया जाता है। केवल सायंकाल के समय जब तक अंधेरा थोड़ा थोड़ा ना हो जाए तब तक ना लेटा जाता है, ना भोजन किया जाता है, और ना कोई विषय के काम किए जाते हैं। इसमें आरती, पूजन, भजन, शंख ध्वनि, घंटी की ध्वनि, गरुड़ ध्वनि यही होती है। तो भगवान शिव परिभ्रमण कर रहे थे और दिति सूर्यास्त के समय गर्भ धारण करना चाहती है, और सूर्यास्त के समय जो भी स्त्री गर्भ धारण करेगी उसकी जो संतान होगी वो दुष्ट पैदा होगी। दिति ने अनुरोध किया, लेकिन जब दिति नहीं मानी तो कश्यप जी ने भगवत की इच्छा मान करके दिति का मनोरथ पूरा किया। कहते हैं दिति गर्भवती हुई, 100 वर्षों तक अपनी कोख में ही उन बच्चों को रखा, क्योंकि महाराज कश्यप जी ने कहा था जो संतान पैदा होगी वो महादुष्ट होगी। जब 100 वर्षों तक दिति ने उन बच्चों को अपने गर्भ में रखा तो दिति के गर्भ से ऐसा तेज निकला जिससे स्वर्ग जलने लगा। मनीषा में सुता स्नुपूर्जा शनिका दया
ऐसा तेज जलने लगा। तो देवताओं ने पूछा ये तेज कहां से आ रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ मत, इसका भी कोई समाधान निकलेगा। एक दिन की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि जो मेरे मानस पुत्र हैं, चारों भैया भगवान नारायण का दर्शन करने बैकुंठ गए। और बैकुंठ में जैसे प्रविष्ट होने लगे तो भगवान के पार्षदों ने दरवाजे पर रोक लिया। पंचाहायन संयुक्ता, ये जो चारों भैया ये 5 वर्ष के बालक हैं, लेकिन ये पूर्वजों के समान लगते हैं। भगवान के जय और विजय नाम के पार्षदों ने जब इन्हें रोका तो इनको क्रोध आ गया, और क्रोध में ही इन लोगों ने भगवान के पार्षदों को 3 जन्म राक्षस बनने का श्राप दे दिया। अब भैया जब श्राप दे दिया, चरणों में गिरकर दोनों द्वारपाल रोने लगे, थर थर कांपने लगे। और भगवान ने जब रोना सुना, खटपट सुनी, तो बाहर भागते भागते आए। भगवान जैसे बाहर आए तो भगवान ने उन चारों कुमारों की दिव्य छटा का दर्शन किया, और उन संत कुमारों ने भगवान की छटा का दर्शन किया तो आनंद से मुक्त हो गए, गुस्सा शांत हो गया।